हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ राहुल शर्मा, योर मैथमेटिक्स टीचर, रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, हमने अपने लास्ट लेक्चर पे पढ़ा था क्या? हमने अपने लास्ट लेक्चर पे दो बातें जानी थी बेसिकली। वो क्या? स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन। आज हम अपने टॉपिक पर, आज का जो हमारा लेक्चर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्ट्रेट लाइन को लेकर। हमारा जो आज का टॉपिक है बेसिकली वो क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स। जो कई टाइप की इक्वेशंस होती हैं, कई टाइप के फॉर्म्स होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ओके, तो कहा क्या कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइन में पहला पॉइंट है क्या? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है ना? तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, स्लोप के बारे में आप लोग जान चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है ना? इंटरसेप्ट यहां पर देखिए, यहां पर जो ये इंटरसेप्ट है बेसिकली, यहां पर हम इंटरसेप्ट की बात करेंगे कि ये जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, आप देख पा रहे हैं कि एक आपके पास स्ट्रेट लाइन है ये जो P और Q पॉइंट से पास कर रही है। ये स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हैं कि y एक्सिस पर कुछ कट कर रहा है। तो ये आपकी y एक्सिस है, y एक्सिस पे बेसिकली कितना इसने कट किया है? तो आप देख पा रहे हैं क्या? तो y एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट है कितना? C, राइट। तो अगर y एक्सिस पर इंटरसेप्ट C है और इस P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x, y, तो ये तो पूरी वैल्यू y हो जाएगी। जिसमें ये C है तो फिर ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? y माइनस C। अब y माइनस C ये पॉइंट आ गया, तो जिसमें से ये वैल्यू क्या होगी? अब देखिए जरा, यहां से लेकर यहां तक ये पूरा आपका x है। तो अगर ये x है तो ये भी आपका x होगा, राइट? है तो यही वैल्यू। तो ये बात क्लियर हो गई कि मतलब कहने का ये जो P से लेकर M तक की डिस्टेंस हो गई हमारी y माइनस C और Q से लेकर M तक की डिस्टेंस हो गई हमारी x। ये एंगल थीटा है। क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा है। ये थीटा क्या है? हमारा इंक्लिनेशन है जिससे आप स्लोप फाइंड करेंगे। अब ये आप देख पा रहे हैं QM जो है ये x एक्सिस के पैरेलल, जिसकी वजह से ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये थीटा है। दोनों ही करस्पॉन्डिंग एंगल है और दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं दो पैरेलल लाइन के बीच में। तो क्लियर? अब इंटरसेप्ट टर्म क्लियर हो गया। तो इंटरसेप्ट टर्म क्लियर हो गया। ये है क्या? y एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट है। जो इंटरसेप्ट है कहां पर है? ऑन y एक्सिस, राइट। तो हमें इक्वेशन बतानी है। तो इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? PQM। ठीक है ना? तो PQM ट्रायंगल लेंगे। तो ये ट्रायंगल कैसा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेसिकली। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस वर्क करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में हम क्या बात करेंगे? तो पहले लिख लेते हैं कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल PQM। इन ट्रायंगल PQM हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ले रहे हैं बेटा tan थीटा। ओके, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा y माइनस C और बेस है x, राइट। तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया y माइनस C अपॉन में x। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो क्या आएगा? tan थीटा इंटू एक्स इक्वल टू y माइनस C। अब ये माइनस C इधर जब आएगा तो क्या रिजल्ट हो जाएगा कि y इज इक्वल टू tan थीटा x प्लस C। नाउ व्हाट इज tan थीटा? जो यहां पर tan थीटा है ये क्या है? तो आपने पढ़ रखा है हमारे लास्ट लेक्चर पे क्या कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या है? स्लोप है। तो इसको हम स्लोप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा क्या कि सिंस m इज इक्वल टू क्या है? tan थीटा है, तो नाउ द इक्वेशन विल बी क्या आएगी? mx प्लस c। दिस इज योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। हेयर c इज अ इंटरसेप्ट कट ऑन y एक्सिस एंड m क्या है? स्लोप। तो यहां पर स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है। ठीक है ना? ये जो इंटरसेप्ट की बात करी है वो क्या है? बेसिकली c है, जो आप देख पा रहे हैं वहां पे। ओके, तो ये जो y इक्वल टू mx प्लस c आया, ये हमारा क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। ठीक है ना? किसका? स्ट्रेट लाइन का है। क्लियर? तो जो हमारा आज का टॉपिक था डिफरेंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसमें पहला पॉइंट क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। तो आपको अगर स्लोप गिवन हो और y एक्सिस पे कट इंटरसेप्ट गिवन हो तो हम इक्वेशन फाइंड कर लेंगे स्ट्रेट लाइन की। ओके, तो ये सारी बातें क्लियर हो गई हमारी। अभी हम इस पे बेस क्वेश्चन भी वर्क करेंगे। पहले टॉपिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो बेसिकली क्या होगा? इन सारी ही इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन होंगे। कुछ क्वेश्चन हम आज भी डिस्कस करेंगे जो हमारे पास हमें लग रहा है कि
ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बताना आज ही ज़्यादा जरूरी है, तो वो हम आज बताएंगे। और लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको हमें लग रहा है कि हम अगर नेक्स्ट टर्न पे भी डिस्कस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, राइट। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम अपना अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या है, अगला टॉपिक है क्या, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन एक्सिस। इस बार एक लाइन है स्ट्रेट लाइन जो एक्सिस मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। तो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ए बी, आप देख पा रहे होंगे, एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है ना। एक स्ट्रेट लाइन ए बी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट किया उसे बोला एक्स इंटरसेप्ट, और वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो उसको कहा हमने क्या, वाई इंटरसेप्ट। ओके, तो बेसिकली क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है ए डिस्टेंस पर, ओके, और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं हम बी डिस्टेंस पे। एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ए डिस्टेंस पर, और वाई एक्सिस को कट कर रहे हैं बी डिस्टेंस पर। ओके, तो बेसिकली इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 0, बी, और इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a, 0। ओके, तो इस सिचुएशन में जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या होगी बेसिकली, तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास क्या, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। इक्वेशन क्या आती है हमारे पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। हेयर a इज अ इंटरसेप्ट, यानी x एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट कट्स ऑन x एक्सिस, एंड b क्या है, इंटरसेप्ट कट्स ऑन y एक्सिस। ओके, तो ये आपका फॉर्मेट है। अगर आपको इंटरसेप्ट गिवन हो x एक्सिस पर और y एक्सिस पर तो हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर। तो वही आपको दिया भी हुआ है, क्या कह रहा है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन कट्स x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट b, then OA and OB are known as the intercept of line on x axis and y axis respectively, right। मैंने assume कर लिया कि ये A है और ये B है। ये वैल्यू कैसे आई है ये अभी हम थोड़ी देर बाद जान लेंगे अपने इसी लेक्चर पे कि ये वैल्यू कैसे आई है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1 कैसे आया है, क्लियर। चलिए ये बात जान लेंगे कि ये वैल्यू कैसे आई है। इसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्लाई किया जाएगा या इस क्वेश्चन पर कैसा अच्छा सा क्वेश्चन बनता है, क्लियर। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है क्या, द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड द सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस इज 14, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन है हमारे पास, अब देखिए ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, एक लाइन है हमारे पास, सपोज दैट ए बी को ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रेट लाइन है किस पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है, तो 3,4 से पास कर रही है। तो जब ये 3,4 से पास कर रहा है तो मतलब 3,4 इस लाइन पर लाई करेगा कहीं पे, ओके। अब आपसे क्या कह रहा है कि इनके जो इंटरसेप्ट हैं, ये जो लाइन है जो इंटरसेप्ट कट कर रहा है, ये जिसको आपने स्मॉल ए कहा, और ये क्या है स्मॉल बी, ठीक है ना। ये हमने पहले बता रखा है कि एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट जो कट करते हैं वो स्मॉल ए होता है और वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट करते हैं वो स्मॉल बी होता है, ओके। तो आपसे कह रहा है इनका सम कितना है, a प्लस बी इज इक्वल टू आपको गिवन है क्या 14। तो यहां से अगर हम a की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा 14 माइनस बी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि जो पॉसिबल इक्वेशंस होंगी वो क्या होंगी, तो जरा देखते हैं क्या पॉसिबल इक्वेशंस होंगी। तो पहली बात तो इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या है, अभी अभी सीखा क्या, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ओके। x अपॉन ए,
ए की प्लेस पे हम क्या ले सकते हैं, 14 माइनस बी ले लिया हमने, प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। कहते हैं सिंस दिस इक्वेशन पास थ्रू द पॉइंट 3,4 इट मीन्स इट विल सेटिस्फाई दिस। तो अगर ये पॉइंट, ये जो लाइन है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कराएगा। अब सेटिस्फाई करने का मतलब है 3,4 अगर यहां पर रखेंगे एक्स और वाई के प्लेस पे, ठीक है ना, तो क्या आएगी वैल्यू, एक्स के प्लेस पे 3 पुट करेंगे तो 3 अपॉन 14 माइनस बी प्लस 4 अपॉन बी इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेके, तो 3b प्लस 14 का मल्टीप्लाई करा दे तो 14 4 जा 56 और माइनस 14b अपॉन 14b माइनस बी स्क्वायर। जो प्रोडक्ट करेंगे वो मैंने एक्स पहले कर दिया एक साथ। अब जरा देखिए कि 56 क्या वैल्यू आई हमारी, यहां पर देख लेते हैं कि 56 यहां पर माइनस 14 भी है प्लस 3 भी है, तो क्या आएगी वैल्यू, माइनस 11 बी अपॉन में, अपॉन की जो वैल्यू है जो डिनोमिनेटर में है वो उधर शिफ्ट कर देते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, 14b माइनस बी स्क्वायर। राइट बच्चों, अब सारी वैल्यू उधर शिफ्ट कर दो या उसको उधर ले आओ, तो ये प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, इससे ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 25b प्लस 56 इक्वल टू 0। यहां तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है ना। वो प्रॉब्लम क्या हो गई कि 4 का जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर सिर्फ 4b आएगा, ठीक है ना, गलती नहीं होनी चाहिए, छोटी सी गलती हो गई थी। तो यहाँ 4b होगा और जब ये इधर आएगा, ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 15b, ठीक है ना। अब आपसे कह रहा है कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेसिकली, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 8b माइनस 7b प्लस 56 इक्वल टू 0, तो b माइनस 8 और b माइनस 7 इक्वल टू 0। हमारे पास दो वैल्यूज आई पर्टिकुलरली। अब आप देख पाएंगे क्या कि जब हम b लेंगे यानी कि b इज इक्वल टू 8 होगा या फिर 7 होगा, तो जब b 8 होगा बेटा तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी, और जब 7 लेंगे तो 7 आएगी a की वैल्यू भी। राइट, तो दोनों ही केसेस में हम इक्वेशन बनाएंगे, तो जो पॉसिबल इक्वेशन आएगी बेसिकली स्टूडेंट वो क्या आएगी, जरा देख लेते हैं। पॉसिबल इक्वेशंस क्या होंगी, a और b लेकर करते हैं, कहां पर पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, तो जरा देखिए x अपॉन 6 प्लस वाई अपॉन 8 इक्वल टू 1। एक तो ये इक्वेशन हो गई। इसको जब और सिंप्लीफाई करते हैं तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 24, तो ये 4x हो जाएगा और ये 8 3 जा 24 होता, 3y इक्वल टू 1 मीन्स 4x प्लस 3y इक्वल टू 24। आप चाहो तो इसको इधर साइड लिया हो तो इक्वल टू 0 कर दो। एक इक्वेशन तो हमारी ये आ जाएगी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, दूसरी इक्वेशन तो देख के ही लग रहा है क्या कि a भी 7 है b भी 7 है, तो x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7, तो x अपॉन 7 प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल टू 1, तो डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 7। आप चाहोगे 7 को उधर ले आओगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, तो देखिए आपका ऑप्शन आ रहा है बी पार्ट, जहां पर वैल्यू आ रही है हमारी कि 4x प्लस 3y इक्वल टू 24 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 7। दिस इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम था इंटरसेट फॉर्म को लेकर। तो ये बताने का एक सीधा सा इंटेंशन ये था कि एक इंटरसेट फॉर्म से क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। अब देखिए जरा, आपसे एक वेरिएशन और छोटा सा पूछा जा सकता है, वो भी हम देख लेते हैं। वेरिएशन का मतलब ये है कि अगर कभी आपसे ये कह दे, इसी क्वेश्चन में आएंगे मैं बता देता हूं कि अगर आपसे कभी ये कह दे कि अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इंटरसेप्ट कर रही है ए और बी, तो आपसे कहेगा कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू, यानी कि एरिया कवर्ड बाय स्ट्रेट लाइन
ठीक ना। तो एरिया कवर्ड बाय स्ट्रेट लाइन क्या आएगा, तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो बेसिकली एरिया क्या आ जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो हाफ ए बी आ जाएगा हमारा एरिया। तो ये छोटा सा पॉइंट था, क्लियर है ना। तो कर ले जाएंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। हाँ, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है ना। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म देखते हैं क्या है। देखिए हमने कहा कोई हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, सपोज दैट ये कोई स्ट्रेट लाइन आप देख पा रहे हैं, ये एल कोई स्ट्रेट लाइन है। तो ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इस पर एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x1, y1, और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है क्या x, y। तो ये यहाँ पर कोई पॉइंट P है x, y, और एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1। तो आपसे कह रहा है कि एक्चुअल में ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक पॉइंट P से क्या कर रहा है, सॉरी एक पॉइंट A से पास कर रही है ये लाइन, और हमने क्या किया है कि P पॉइंट को एज्यूम किया है, लेट पॉइंट P जो क्या है x, y be an arbitrary point on a given line which passes through point A x1, y1, राइट। और ये जो लाइन है आपने जिसको L कहा या हमने जिसको L कहा, ये लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर x एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल सेट कर रहा है बेटा, तो जरा देखो, देखिएगा जरा, ये एक ट्रायंगल बन रहा है। अब इस ट्रायंगल की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहां से लेकर यहां तक ये तो आपका हो गया y1, और यहां से लेकर यहां तक ये हो गया आपका y। तो ये कितना आएगा बेसिकली, जरा देखिए, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी y माइनस y1, एज वेल एज हेयर दिस वैल्यू क्या आएगी इसकी x माइनस x1। तो अगर मैं कहूं कि अगर यहां इस पर्टिकुलर ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई करूं tan थीटा इज इक्वल टू, तो वो क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो y माइनस y1 इज इक्वल टू होगा tan थीटा x माइनस x1, ठीक है ना। और ये tan थीटा क्या है बेसिकली हमारा स्टूडेंट, तो ये tan थीटा है हमारी स्लोप यानी कि m। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। बोलिए बेटा, ये पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये जो हमारी इक्वेशन आई है किसकी है, ये उस लाइन की इक्वेशन है जिसकी एक स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जिससे वो स्ट्रेट लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म। मतलब कहने का कि कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसा दिया होगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 3,4 एंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि पॉइंट आपको दिया है 3,4, तो 3,4 क्या हो गया x1 y1 की वैल्यू, और x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 30 डिग्री। तो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा, तो वहां से हम स्लोप निकाल देंगे tan 30 की वैल्यू रखे और फाइनली इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो ये काम हो जाएगा बड़ी इजीली और ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसी का। हाँ, तो स्टूडेंट हमारा अगला पॉइंट है 2 पॉइंट फॉर्म। मतलब कहने का कि अब आपको एक ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किसी 2 पॉइंट से पास कर रही है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, राइट। तो आपके पास 2 पॉइंट हैं बेसिकली, ठीक है ना, जिसके कोऑर्डिनेट हैं। मान लीजिए 2 पॉइंट है आपके पास,
तो इसके कोऑर्डिनेट के देखिए क्या है, 2 पॉइंट है, एक के कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, दूसरे के कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, ठीक है ना। तो ये जो एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है ना, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है हमें। अब हमने कहा क्या, लेट कर लिया कि यहां पर कोई तीसरा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है ना। ये कोई पॉइंट है, सपोज दैट ये कोई P पॉइंट है और ये कोई Q पॉइंट है, ठीक है ना। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इसको मैंने कह दिया क्या, कोई भी पॉइंट है A। तो ये जो A पॉइंट है ये क्या है, एक आर्बिट्री पॉइंट है। तो मैं फिर से कहूंगा लेट A बी एन आर्बिट्री पॉइंट। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में होना ये है कि अगर मैं ये कहूं कि स्लोप ऑफ, देखिए जरा, स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल होगी क्या, स्लोप ऑफ पी ए के, ठीक है ना। मतलब पी क्यू की स्लोप क्या पी ए के इक्वल होगी, यस। क्यों, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो जब एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो ये कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। तो यानी कि स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ पी ए होगा। अब जरा ध्यान कीजिए, लेक्चर नंबर 1, ठीक है ना, सॉरी लेक्चर नंबर 2 है हमारा, जहां पर मैंने स्लोप डिस्कस किया था। अगर आपने स्लोप नहीं पढ़ा है तो हमारी प्लेलिस्ट पर जाइए, रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट पर, और वहां पर आपको मिलेगा क्या, मैथमेटिक्स टॉपिक पर, यानी कि जो प्लेलिस्ट बनी है मैथमेटिक्स की, वहां पर स्ट्रेट लाइन पर लेक्चर नंबर 2 है, वहां से आप पढ़ सकते हैं कि स्लोप कैसे फाइंड होती है। तो यहां पर जो स्लोप हम फाइंड करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, हैविंग 2 पॉइंट्स। तो जो हमने पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो यहां पर अगर अप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी, देखिए जरा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। और pa की ऐसी लगा दें हम, तो ये हो गया y2 और ये हो गया y1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ओके। इन दोनों पॉइंट के बीच में मैंने लगा दिया। अब क्या करना है हमको करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगी वैल्यू, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x माइनस x1। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच passes थ्रू 2 पॉइंट x1, y1 एंड x2, y2। ये कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, x1, y1 एंड x2, y2। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इस इक्वेशन में आपको x1, y1 और x2, y2 गिवन होगा, आप पुट कर देंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, कितने टॉपिक्स पढ़ लिए अभी, कौन कौन से फॉर्म पढ़ लिए। पहला पढ़ा था क्या, कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो था हमारा y इक्वल्स टू mx प्लस 3। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरसेप्ट फॉर्म जो था हमारा क्या, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। फिर मैंने क्या पढ़ा, स्लोप पॉइंट फॉर्म पढ़ा जो y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1 है। फिर हमने अभी पढ़ा क्या, कि स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, ठीक है ना, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, जो वैल्यू आपके सामने दी रखी है। क्लियर। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब हम अपने अगले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, जिसको नॉर्मल फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो नॉर्मल फॉर्म क्या होता है स्ट्रेट लाइन का, आइए डिस्कस करते हैं। हाँ, तो हमारा जो पॉइंट है क्या है, नॉर्मल फॉर्म। चलिए देखिए क्या कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। कहते हैं कि इफ p इज अ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन। देख पा रहे हैं क्या, एक p क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, कहां से, ओरिजिन पे। p जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर लेंथ है इस लाइन पर। इस लाइन पर देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर कहां से, ओरिजिन से ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना। जो x एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल सेट कर रहा है। तो कह रहा है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। अब ध्यान रखिएगा, जो अल्फा है वो कहां से कहां तक है, 0 से 2 पाई के बीच का है। अब जरा देखते हैं ये जो वैल्यू आपके सामने दे रखी है वो क्या है,
एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू पी। अब ये वैल्यू कैसे आई, ठीक है ना, तो जरा देखें, अब ये अल्फा है तो बेसिकली ये एंगल कितना हो जाएगा, वो 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, और जब ये 90 माइनस अल्फा हो जाएगा तो ये अल्फा हो जाएगा क्योंकि ये 90 है। क्लियर। अगर इस ट्रायंगल पे आप लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली पी सेक अल्फा आएगी। क्या आएगी, पी सेक अल्फा। और जब इस पर लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रायंगल, ध्यान रखिए कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल पर जब आप लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। भाई ये कैसे आया, आप कहेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस हमें मालूम नहीं है तो मैंने कह दिया सपोज दैट ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है कोई, तो ओ ए अपॉन पी आ जाएगा। सब समझ पा रहे ना, सॉरी उल्टा कह दिया मैंने, ये 90 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री होगा हमारा, और ये हमारा बेस होगा, तो P अपॉन क्या आ जाएगा, ओ ए, और हमें फाइंड करना है ओ ए, तो ओ ए इज इक्वल टू क्या आएगा, P अपॉन कॉस अल्फा विच इज सेक अल्फा होता है, तो यानी कि P सेक अल्फा आ जाएगा। इसी तरह से एज वेल एज ये जो वैल्यू होगी ये होगी क्या, P कॉसेक अल्फा, ऐसे ही ले लेंगे साइन अल्फा। तो देखिए एक तरह से ये हो गया एक्स एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट और ये हो गया वाई एक्सिस पर कट इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट फॉर्म लगाएंगे क्या कि x अपॉन ए यानी कि P सेक अल्फा प्लस y अपॉन b यानी कि y अपॉन b यानी कि P कॉसेक अल्फा इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। तो x अपॉन सेक क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, y अपॉन कॉसेक क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और अपॉन में p है तो वो उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हमारी बेसिकली क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। यहां पर ध्यान रखिएगा ये जो अल्फा है ये परपेंडिकुलर जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वो एंगल है, इससे आप स्लोप मत कंसिडर कर दीजिएगा। कुछ लोग गलतियां कर देते हैं क्या कि अल्फा को वो ये मानते हैं क्या कि ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही, नहीं, ये अल्फा जो है ये जो आप देख रहे हो ना परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, ये वो अल्फा है, राइट, जिसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, 0 से 2 पाई के बीच में। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म भी क्लियर हो गया। नॉर्मल फॉर्म में p जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और अल्फा की आपको वैल्यू मिल गई। यहां पर p और अल्फा गिवन होगा, पुट कर देंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। ओके, तो नॉर्मल फॉर्म क्लियर हो गया। तो बेटा आज हमने 5 टाइप की डिफरेंट टाइप की इक्वेशन बताई, ठीक है ना। जो हमने क्या कहा, पहला पॉइंट था हमारा क्या, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दूसरा था हमारा क्या, इंटरसेप्ट फॉर्म, तीसरा पॉइंट था हमारा क्या, स्लोप पॉइंट फॉर्म, चौथा था कि इक्वेशन हैविंग 2 पॉइंट या इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एंड आखिरी था क्या, नॉर्मल फॉर्म। ओके, अगले टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसका लास्ट वेरिएशन, वो क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म, और साथ ही साथ इस टॉपिक के साथ साथ जितने भी फॉर्म्स पढ़े उन पर कम से कम 2 या 3 प्रॉब्लम पढ़ेंगे, बेस्ट से बेस्ट प्रॉब्लम। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि हाँ हमें आपको भी थर्ड लेक्चर मिले, सॉरी अगला लेक्चर आपको मिले जो है लेक्चर नंबर 4, आप भी चाहते हैं कि आप अच्छे प्रॉब्लम सॉल्व करें, ठीक है ना, तो उसके लिए करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, रिलायंट लर्निंग सॉल्यूशन को, और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आने वाले जितने भी बेस्ट से बेस्ट लेक्चर हैं, अभी तो बहुत अच्छी से अच्छी बातें करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जानेंगे, फैमिली ऑफ लाइन जानेंगे, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखेंगे जो IIT JEE में पूछे जा चुके हैं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सर्किल, पैराबोला, बहुत लंबा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।